यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की हैं। आमीन। जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ संगति करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है कि जो योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। उन्हें मैं जानता हूं लाभ ही की है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। आमीन। दूसरा जो हमने अय्यूब की पुस्तक 22:28 में पढ़ा, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। आमीन। कई बार ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य सा जीवन लग रहा है, दुर्भाग्य सा जीवन लग रहा है, दुर्भाग्य सा जीवन लग रहा है, लेकिन यहाँ जो अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य। आमीन। तो भी लग तो रहा दुर्भाग्य, तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि परमेश्वर जिस बात को कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के इस वचन को हम पढ़ रहे हैं और मनन कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोल खुदा हमें समझ दे, परमेश्वर मुझे बोलने के लिए सामर्थ दे प्रभु, इन लोगों को समझ दे, बुद्धि दे, ध्यान से सुने समझे और उस भेद को प्रकट कर प्रभु जो आज आप हमसे करना चाहते हैं। उस भेद को प्रकट कर उन बातों को प्रभु जी हमको समझा ताकि हम समझे और सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बन सके इस वचन को लिए। हालेलुया। जो बात तू ठाने, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश होगा। आमीन। हालेलुया। एस्तर में बाइबल में पढ़ते हैं, एस्तर ने एक बात को ठान लिया जब पूरे यहूदियों पर एक बड़ी मुसीबत आ गई, एक बड़ी मुश्किल आ गई, तो एस्तर ने कहा कि राजा जब तक नहीं बुलाता कोई भी राजा के पास नहीं जा सकता, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। पर करना क्या हमें, हम ऐसा करेंगे, मैं अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन और रात का उपवास रखूंगी और तुम भी सब उपवास रखना। इसने अपने मन में ठाना मैं राजा के पास जाऊंगी और यदि मारी जाऊं तो मारी जाऊं। यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। जो बात तू ठाने, जो उसने इस बात को ठाना तो परमेश्वर ने उसके द्वारा एक बड़ा काम किया। नehemiah जो परमेश्वर का बच्चा था लेकिन गैर देश में गुलाम होकर के रह रहा था, एक दिन ये बड़ा चिंतित हुआ। इसको पता चला कि जो हमारे पूर्वजों की जो शहरपना है, वो जो मंदिर है उसकी शहरपना टूटी पड़ी है। ये बड़ा दुखी हुआ, कितने दिनों तक उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा, रोता रहा और परमेश्वर ने मार्ग खोला। इससे राजा पूछने लगा कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। तब आगे की कहानी को आप जानते हैं। मेन बात यहाँ क्या है, इसने मन में ठाना कि मैं परमेश्वर के मंदिर को बनाना चाहता। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। अद्भुत काम। राजा के सिग्नेचर हो गए हैं, हर एक यहूदी को मार दिया जाएगा, कोई भी यहूदी नहीं बचेगा, सबको फला फला तारीख को मार दिया जाएगा। लेकिन ये जब अपने परमेश्वर के समीप गई, इन्होंने उपवास रखा, इन्होंने प्रार्थना की और अनहोने को होना कर दिया। परमेश्वर ने उस मौत के फरमान को टाल दिया। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी।
आमीन। ये छोटी बात नहीं कि जहां जहां यहूदी रहते उन सबको मार दिया जाए, उन सबको खत्म कर दिया जाए, और ये होना था। लेकिन जब एक लड़की ने इस बात को ठाना, जो परमेश्वर को मानने वाली, परमेश्वर के भय में रहने वाली थी, जब उसके दिमाग में ये बात आई, ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास रखेंगे और हमारा परमेश्वर कुछ काम जरूर करेगा। हालेलुया। यहाँ अय्यूब लिख रहा है कि जो बात तू ठाने में तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। नehemiah ने उस मंदिर को जो टूटा पड़ा था, जिसको सालों साल लग जाने थे, जिसमें करोड़ों रुपए की आवश्यकता थी, वो उसके मुफ्त में ही बना दिया। ये कब हुआ? उसने ये नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, उसने ये नहीं देखा कि मेरी जेब में चवन्नी है कि नहीं है, उसने ये नहीं देखा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, पर एक बात उसने दिमाग में रखी कि जो योजनाएं परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है वो हानि की नहीं, लाभ ही की है। वो योजना उसके लिए यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। 12 वर्ष से लहू बहने वाली एक स्त्री, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जब सब कुछ खत्म हो गया, एक दिन उसने इस बात को ठाना, यदि मैं परमेश्वर के वस्त्र को, उसके छोर को, कॉर्नर को भी छू दूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ को चीरती हुई उसने जो बात ठानी वो किया, और आगे लिखा कि जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही के। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। हालेलुया। आप लोगों को अभी एक लड़की थी जो क्रिकेट में जीती थी, क्या नाम था उसका? जेमिया। ठीक है, क्या क्या कहानी थी उसकी, कुछ पता हो किसी को? हाँ, नींद ना आने का कारण? ओके। और ओके, चलिए। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। आमीन। बाइबल की बात कही कैसे एस्तर ने बात को ठान लिया और प्रभु ने पूरा किया, कैसे नehemiah ने ठान लिया और परमेश्वर के मंदिर को, जिसको सालों साल लगने थे, मात्र 52 दिनों में उसने उसको बना दिया। कैसे 12 वर्ष की एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, जब उसने मन में ठाना तो उसने यीशु मसीह को छुआ और उसके जीवन में वो कार्य हुआ। आमीन। जिस बात को हम देख रहे हैं कि जो तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगा और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। प्रकाश रहेगा। ओके। एक जो अभी 2025 की एक लड़की है जिसका नाम जेमिमा था, जेमिमा जिसका नाम, वो लड़की क्रिकेट खेलती थी लड़कियों के साथ, ठीक है। अभी 2024 में उसको वर्ल्ड कप में खेलना था, लेकिन वो नहीं खेल पाई। उसका कारण ये था कि वो क्रिश्चियन फैमिली से थी, उसके पापा कोच थे, और वो कोच होते हुए, जो मसीह लोग जब हम होते हैं, यदि कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना कहीं भी करना शुरू कर देते हैं, यदि कहीं कोई हमसे सुसमाचार पूछता है तो उसको बता देते हैं। वैसे ही इस लड़की जो जेमिमा लड़की है, इसके पापा कोच थे और वहां स्टेडियम में कई बार प्रार्थना करते थे, तो कुछ लोगों ने विरोध करके उनको निकलवा दिया और इनकी बेटी को भी उसमें से निकलवा दिया कि ये वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। अब इसके दिमाग में एक ये डिस्टर्ब रहने लगी और इसने बताया कि मैं रात को रोया करती थी और मैं प्रार्थना करती थी। 7वें दिन में ठानने वाली बात समझना, इसने कहा कि मैं वर्ल्ड कप को खेलना चाहती हूँ, परमेश्वर की बेटी है, रात को प्रार्थना करती थी, अच्छी परमेश्वर के मानने वाली है। इसने निरंतर प्रार्थना जारी रखा तो भी बड़ी परेशान रही और ये बताया जाता कि इसको ऐसी बीमारी लग गई थी कि सोचती चिंता ज्यादा करती थी। ओके। अभी इसके पापा को निकाल दिया गया 2024 में,
उनको निकाल दिया गया, इसको भी वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। ये निरंतर प्रार्थना में बनी रहती थी। अब जो हम पिछले वचन में सीख रहे थे कि जो बिन्यामीनी होते हैं वो दाएं हाथ से भी लड़ते हैं और बाएं से भी लड़ते हैं, तो उसका रूप क्या? हम तो लड़ने वाले नहीं, हम आत्मा से भी लड़ेंगे और शरीर से भी लड़ेंगे। ये रात को प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के समीप बैठती थी और सुबह ही चुपके से इसके पापा इसको क्रिकेट की प्रैक्टिस कराया करते थे। बहुत अच्छे से चलती रही और 2025 में 4 महीने बाद जब इसको मौका मिला क्रिकेट में वर्ल्ड कप खेलने का, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये मैच था, तब ये उस मैच को सेमीफाइनल में लेकर के गए। हालेलुया। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नाम लोगों को बचाता है। हालेलुया। कई बार कुछ चीजों को लेकर के निराश होते हैं, ये बीमारी हद से ज्यादा ऊपर जा रही है, ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी दिक्कतें परेशानी है, कानूनी समस्या बढ़ती जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। डॉक्टरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कारोबार बढ़ नहीं पा रहा, नौकरी मुश्किल हो रही है, बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। परंतु यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब उनके पापा को पहले निकाल दिया, कोच से निकाल दिया और उनकी बेटी को भी 2024 में वर्ल्ड कप खेलने नहीं दिया गया। उसके बाद जब 25 में नंबर आया, 4 महीने बाद 4 महीने तक ये परमेश्वर के समीप बैठी रही, प्रार्थना करती रही। इधर ये प्रार्थना कर रही थी दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से ये प्रैक्टिस भी कर रही थी। तब परमेश्वर ने इसको उस जगह पहुंचाया जो परमेश्वर कह रहा है कि जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई है वो आने की नहीं, परंतु